वाया सी के थ्रू कर रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। अब आगे मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। देखिए द हुतीज एफिलिएटेड टीवी, मसारिया टीवी एक हुथीज का एक बैक टीवी है, इसका नाम है मसारिया टीवी। ये आप कह सकते हैं उनकी गवर्नमेंट का एक चैनल है। इनके गवर्नमेंट के चैनल की तरफ से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक द अटैक ऑन संडे, ये कल अटैक हुआ, द अटैक ऑन संडे टारगेटेड एन ऑयल फैक्ट्री एंड अ पावर प्लांट इन सना। सना बेसिकली कैपिटल है यमन का। Israel said it also targeted a presidential palace in the Yemen capital, which it claimed is located on a military complex. तो इसराइल ने कल दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। एक तो एक ऑयल फैसिलिटी पे अटैक किया जहां से यमन का जो है वो तेल निकलता था और यमन अपना तेल जो है वो बाकी कंट्रीज में बेचता था। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो एक प्रेसिडेंशियल सदारती महल, जो प्रेसिडेंट का महल होता है या जहां पे प्रेसिडेंट रहते हैं, उस पर अटैक किया और उसको नुकसान पहुंचाया और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 6 लोग जो है वो इस अटैक में मारे गए हैं, जो कल सना पे अटैक हुआ है। आपको पता है सना जो है वो यमन का है, वहां पे तकरीबन 6 लोग मारे गए हैं जो इसराइल ने कल शाम को अटैक किए हैं विद देयर एयर फोर्स एंड विद देयर नेवल वेसल्स। और 86 जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हैं। तो ये सारे मामला। अच्छा अब बात क्या, देखिए हमारे पास पिछले कुछ दिनों से न्यूज आ रही थी, वो ये न्यूज आ रही थी कि कुछ दिनों पहले जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इशू हुआ। वो ये हुआ कि हुती जो रेबल्स हैं उन्होंने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे वो इसराइल फेंके थे 2 दिन पहले, जस्ट ऑन फ्राइडे। जुमे वाले दिन हुती रेबल्स ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक यूएवी ड्रोन जो था वो भेजा था इसराइल में, जिससे कुछ इसराइल का नुकसान हुआ था, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा था। तो इसराइल ने उसका बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की है और दोबारा से स्ट्राइक्स की हैं। अब इसराइल कह रहा है कि द इजरायली स्ट्राइक्स केम 2 days after the Houthis claimed a missile launched against Israel, part of a campaign that the Yemeni group says aim to pressure Israel to end its atrocities and siege in Gaza। तो जो इस टाइम हुथीज हैं वो बार बार अटैक कर रहे हैं इसराइल पे अपने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, क्रूज मिसाइल के साथ, ड्रोन्स के साथ, कि किसी ना किसी तरीके से जो हमास में इसराइल कर रहा है वो ना करे। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है इसराइल ने जो करना है वो करेगा। नेतन्याहू साहब इज बीइंग वेरी वेरी अग्रेसिव, ही इज बीइंग वेरी वेरी अग्रेसिव। अक्टूबर 2026 में, अगले साल अक्टूबर में इसराइल में इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले कोशिश करेंगे नेतन्याहू साहब के सबको फारिग कर दें, सारे एनिमीज जो इसराइल के एनिमीज हैं या इसराइल के एडवर्सरीज हैं उनको फारिग कर दें, ताकि इसराइल में गवर्नमेंट दोबारा से नेतन्याहू साहब के पास आ जाए, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट से बाहर ना जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो नेतन्याहू साहब हैं उन पे बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं। अब करप्शन के चार्जेस उन पे हैं, उनकी वाइफ पे, उनकी फैमिलीज पे हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो करप्शन के चार्जेस जो है वो अगर हो जाते हैं, वो मान लिए जाते हैं और अदालत जो जुडिशरी है वो कहती है कि ठीक है इनको सजा दी जाए, तो लाइफ का बैन लग जाएगा, पूरी लाइफ के लिए जो है वो नेतन्याहू साहब प्राइम मिनिस्टर इसराइल के नहीं बन सकते। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस जंग को जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं वो कर लें। अब अक्टूबर 7 को देखा जा रहा है कि नेतन्याहू साहब की ये पॉलिटिकल कैरियर को इसने एक्सटेंड किया है, बिकॉज देखिए अक्टूबर 7 से पहले बहुत ज्यादा पॉलिटिकल केसेस थे और कहा जा रहा था कि 2023 के एंड तक जो है वो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू साहब ये फारिग हो जाएंगे, ये रिजाइन कर देंगे, इनको जेल भेज दिया जाएगा और इनकी कोई और प्राइम मिनिस्टर किसी और गवर्नमेंट का आएगा। बट हुआ यह कि जब जंग स्टार्ट होगी तो सारी जुडिशरी पीछे चलेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंट्री हालत जंग में होता है तो ऑपोजिशन पार्टीज, जुडिशरी ये सारे केसेस खत्म कर देती हैं, फोकस सिर्फ होता है नेशनल इंटरेस्ट पे। तो उस टाइम नेशनल इंटरेस्ट जो था 2023 अक्टूबर में वो ये था कि किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है, जो हमास को खत्म करना है, ईरान को खत्म करना है, हिजबुल्लाह को खत्म करना है और हुतीज को खत्म करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है पहले उसने हमास को खत्म किया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया, हिजबुल्लाह को वीक किया और अब वो दोबारा से सना पे आ गया। वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस टाइम इसराइल जो है वो अटैक्स कर रहा है यमन पे और यमन की जो फैसिलिटीज है, मिलिट्री फैसिलिटीज, उनको फारिग कर रहा है। अगली मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ओके, इसराइल की जो आईडीएफ मिलिट्री है, इसराइल डिफेंस फोर्स, उधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। वो ये कह रहे हैं कि द अटैक वर कैरिड आउट इन रिस्पॉन्स फॉर रिपीटेड अटैक्स बाय द हुती टेररिस्ट रिजीम अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल एंड इट्स सिटीजंस, इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ surface to surface missiles and unmanned aerial vehicles UAVs towards the country territory। तो इसराइल की जो आईडीएफ फोर्स है उसकी तरफ से बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट आया है। अकॉर्डिंग टू आईडीएफ जो इस टाइम जो है वो हमास ने हुतीज जो ये काम कर रहे हैं, बार बार इसराइल पे अटैक्स कर रहे हैं, तो इसराइल ने फिर उन इंस्टॉलेशंस को तबाह किया है जहां से ये बार बार बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इसराइल ये जो एक ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया इसराइल ने और एक प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक किया इसराइल ने, ये इसलिए अटैक किया क्योंकि यहां से मिसाइल साइट्स बनी हुई थी, यहाँ से मिसाइल्स की बैटरीज थी जहां से अटैक्स किए जाते थे और यूएवी यानी ड्रोन्स जो हैं वो भेजी जाते थे, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे वो जाके तबाह हो जाते थे। अच्छा, अगली बात क्या, देखिए
अब हुतीज भी जो है वो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हुतीज की तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको बता दूं। देखिए हुतीज के ऑफिशियल है, इनका नाम है मोहम्मद अल बुखातिली, मोहम्मद अल बुखातिली साहब जो है, ये हुती जो फोर्सेज हैं, हुतीज रेबल्स हैं, फोर्सेस कह लें जो ईरानियन बैक्ड हैं, ये इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये बात की है कि द इजरायली एग्रेशन अगेंस्ट यमन विल नॉट डिस्करेज अस फ्रॉम कंटिन्यूइंग आवर सपोर्ट टू गजा नो मैटर द सैक्रिफाइसेस। तो जो सना में बैठी हुई टीम इस टाइम हुतीज की, वो टीम ये कह रही है कि हमें जितना मर्जी अटैक करे इसराइल, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम भी दोबारा काउंटर स्ट्राइक करेंगे और हम अपने जो गजा में बहन भाई हैं उनको जो मारा जा रहा है, उनको जो डिसाइड किया जा रहा है, 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, हुतीज ये कह रहे हैं हम उनका बदला लेंगे, जो ऑलरेडी वो उसका बदला ले रहे हैं। तो द थिंग इज दैट राइट नाउ कि ये मामला आगे एस्केलेट करेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसराइल का अगला टारगेट हुतीज है। हुतीज को फारिग करने के बाद टोटली जो है डोमिनेशन इसराइल के पास आ जाएगी और ईरान बहुत वीक हुआ है, आगे भी वीक होगा। दिसंबर 2024 में आपको याद होगा, पिछले साल दिसंबर में बशारुल असद साहब जो है वो भाग गए थे, उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी, उनकी जगह अहमदुल शरा साहब आए थे जो कि द इंटरम प्रेसिडेंट है। अब सीरिया में अगले साल भी इलेक्शंस होंगे जो कि ऑलरेडी प्रो एक वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट है, तो हो सकता है अहमदुल शरा साहब ही एक प्रॉपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट सीरिया के बन जाए। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम सीरिया पे बात नहीं करेंगे, अभी हम यमन पे बात करेंगे। अब यमन पे जो स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल ने, ये स्ट्राइक्स इसराइल अब आने वाले वक्त में बढ़ाएगा, यमन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और एक तरह से हुतीज की डायरेक्टली एक कन्फ्रंटेशन आपको नजर आएगी, जो कि आपको सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स या हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स, ये आपको आने वाले टाइम पे नजर आएंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मामला अब नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड,